Assalamu alaikum student of in a secondary school. Hope you all are fine. I'm your teacher Kamal Munawwar Ali and I'm going to teach you computer. This is your second and last lecture because after that your syllabus will be completed. Thus we will start from chapter paint. So अब आगे रीड करते हैं कि चैप्टर पेंट में क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं. So we will start from reading. वर्किंग विद MS Paint, आर्टिस्ट यूज मैनी टूल्स टू ड्रॉ और पेंट. आर्टिस्ट जो है वो बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं ड्राइंग करने के लिए, पिक्चर्स वगैरह को या पेंट करने के लिए. आर्टिस्ट उनको कहा जाता है जो ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज द सेम टूल्स ऑन द कंप्यूटर टू ड्रॉ अ पिक्चर. आप भी इसी तरीके से जो आर्टिस्ट जो टूल्स यूज़ करते हैं वो आप भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कंप्यूटर पे पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए. विंडो पेंट इज़ अ ड्राइंग टूल यू कैन यूज़ टू क्रिएट सिंपल ड्राइंग. विंडो पेंट जो है एक ड्राइंग टूल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर या आप यूज़ कर सकते हैं उसको सिंपल ड्राइंग बनाने के लिए. इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़. ये बहुत सिंपल है और आसानी से इस्तेमाल करने वाला सॉफ्टवेयर यानी कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है. आपने शेप्स की मदद से, पेंसिल्स की मदद से, पेंट की मदद से पेंटिंग कर सकते हैं बहुत ईजीली. फर्स्ट ओपन प्रोग्राम. अब सबसे पहले ओपन प्रोग्राम पे जाएंगे. फ्रॉम एक्सेसरीज मेन्यू पे और वहाँ पे पेंट का ऑप्शन आएगा. वहाँ से आप पेंट प्रोग्राम को जो है क्लिक करके ओपन कर सकते हैं. अब यहाँ पे रीड कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से टूल्स होते हैं. आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले है कर्व लाइन्स. कर्व लाइन लेट यू ड्रॉ कर्व लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड बैकग्राउंड. अब कर्व या लाइन ये देखें यहाँ पे आपको देख रही होगी. कर्व लाइन का क्या काम होता है कि आपको मदद करती है बहुत सी कर्व लाइन यूज़ करने में. अगर आपको अपनी ड्राइंग में या पेंटिंग में कोई कर्व लाइन चाहिए होती है तो उसके बनाने के लिए आप यहाँ से कर्व लाइन टूल यूज़ करते हैं. सिलेक्ट कर्व लाइन फ्रॉम द शेप ग्रुप. शेप ग्रुप से आप क्या करेंगे, कर्व लाइन को सिलेक्ट करेंगे. देन आपने क्या करना है, मूव द माउस पॉइंटर इन द ड्राइंग एरिया. फिर उसके बाद ड्राइंग एरिया में माउस पॉइंटर को मूव करना है आपने. तो आपके पास कर्व लाइन जो है बनी हुई आ जाएगी. या किसी भी शेप्स के लिए आपको कर्व लाइन चाहिए होगी वो बनी हुई आ जाएगी. उसकी थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं आप. आगे रीड करते हैं मज़ीद इसके बारे में. चूज द लाइन थिकनेस फ्रॉम द साइज. आप यहाँ पे साइज का ऑप्शन होता है, उससे आप लाइन की थिकनेस यानी कि आपको अगर पतली लाइन रखनी है या मोटी लाइन रखनी है या अपने शेप के हिसाब से लाइन का जो है विड्थ जैसी भी रखनी है आप इससे रख सकते हैं. ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बाय ड्रैगिंग द पॉइंटर. आप पॉइंटर को जैसे ड्रैग करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. क्लिक ऑन द पेज वेयर यू want one arc of the curve to be and then hold down the left mouse button to drag the pointer to adjust the curve. Release the mouse button. अब आपने क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद माउस पॉइंटर को होल्ड करके रखना है लेफ्ट माउस बटन को. उसके बाद पॉइंटर को ड्रैग करना है. जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो लाइन है वो कर्व होनी शुरू हो जाएगी. तो आपको जिस टाइप का भी कर्व चाहिए उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे. रिलीज द माउस बटन जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है. रिपीट दिस स्टेप फॉर अ सेकेंड आर्क. आप यही स्टेप दूसरी किस्म का आर्क बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. कर्व शेप्स. यूजिंग कर्व टूल ड्रॉ शेप लाइक दिस. आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर के अंदर जो है कर्व टूल जो है कैन में शेप्स यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म के कर्व ड्रॉ करने हैं ताकि आपकी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. अब नेक्स्ट टूल पढ़ते हैं. नेक्स्ट कौन सा टूल है हमारे पास, नेक्स्ट टूल है सिलेक्ट टूल. सिलेक्ट टूल इज यूज टू सिलेक्ट एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर. सिलेक्ट टूल का क्या फंक्शन होता है, आप जो है कंप्यूटर के अंदर कोई भी पार्ट या कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट टूल की मदद से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम आप रीड करेंगे कॉपी एंड पेस्ट कमांड. यहाँ पे बुक में पेस्ट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, पेस्ट के आगे ई भी आता है. कॉपी और पेस्ट कमांड का क्या मकसद होता है, जैसे कि आपको पता है कॉपी का मतलब क्या होता है कि देख के लिखना और पेस्ट का मतलब क्या होता है एक जगह से जो है कॉपी करना या देखना और दूसरी जगह पर ले जाके पेस्ट कर देना यानी कि उसी को एज इट इज लगा देना. Using copy and paste command, you can use one object many times in your picture. अब copy और paste command से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है एक सर्कल ड्रॉ किया, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. देखें रेक्टेंगल.
आपने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब इसको यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉपी करके दूसरी जगह पे भी पेस्ट कर देंगे। देखें, बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने कॉपी करके आप जो है उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखें इन द क्लिप बोर्ड ग्रुप, अब ये क्लिप बोर्ड ग्रुप में क्लिक कॉपी पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल सी या कीबोर्ड से कंट्रोल सी क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। इसी तरह क्लिक पेस्ट, क्लिप बोर्ड ग्रुप में ही पेस्ट का ऑप्शन मौजूद होता है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल V। क्या हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम रीड करेंगे ब्रशेस के बारे में कि ब्रशेस क्या होते हैं। Brushes we can draw with different kinds of artists brushes and paint। हम जो है मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस को जो है पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ब्रशेस किस लिए यूज़ होते हैं, पेंटिंग करने के लिए। मुख्तलिफ किस्म के, कुछ पतले किस्म के भी होते हैं, कुछ मोटे भी होते हैं। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर के अंदर में ब्रशेस मौजूद होते हैं पेंट में, आप उसको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग या कलरिंग कर सकते हैं। Here lines are drawn with each of the offer brush using different colors। अब यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है ब्रशेस का ऑप्शन है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ब्रशेस गिवन है, आप इसको यूज़ करके डिफरेंट कलर कर सकते हैं। ईच लाइन इज लेबल अकॉर्डिंग टू द टूल टिप इन द गैलरी। हर लाइन जो है ना लेबल की गई है कि उसके टूल टिप गैलरी में टूल टिप के मुताबिक, मतलब कोई पतला होगा, कोई मोटा होगा, किसी में कुछ किसी कोई डिफरेंट टाइप के होंगे, मतलब बहुत सारे टाइप के ब्रशेस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा एक ब्रश है, एक कैलीग्राफी ब्रश 1 है, देखो इसमें हल्का सा यूज़ हो रहा है। कैलीग्राफी ब्रश 2 है, ये एयर ब्रश है, एयर ब्रश में कहीं पे कलर है थोड़ा सा, कहीं पे नहीं है, लाइट है। इसी तरह से ऑयल ब्रश है, देखिए कितना क्लियर है। ये कैरी ऑन है, कैरी ऑन में डॉटेड है। ये मार्कर है, नेचुरल पेंसिल है और इसके अलावा वाटर कलर ब्रश है। तो मुख्तलिफ किस्म की तमाम ब्रश आपके पेंट टूल में मौजूद होते हैं और इसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म की जो है पेंटिंग कर सकते हैं। तो अभी आपने आप पेंट का सब्जेक्ट पढ़ा, पेंट का चैप्टर पढ़ा और ये पढ़ा कि पेंट के मुख्तलिफ टूल्स के बारे में पढ़ा। इसके अलावा रेक्टेंगल टूल्स भी होते हैं, ओवल शेप टूल्स भी होते हैं, बहुत सारे टूल मौजूद होते हैं। आपकी बुक के अंदर कुछ थोड़े से ही मौजूद है जो मैंने आपको पढ़ा दी। अब इसके साथ इसके असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। जो आपका लास्ट असाइनमेंट है आपको बहुत अच्छे से करके इसके पेपर पे स्कूल में सबमिट करवाना है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पेंट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इन पेंट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू यूज वन ऑब्जेक्ट मेनी टाइम्स इन पेंट। Question number 4, write different types of brushes present in paint. Question number 5, how many parts of paint's screen? Question number 6, how can we create artistic background? अब यहाँ पे true false given है, आपने true false करने हैं। True false के बाद fill in the blanks करनी है। Number 1, rectangular selection is used to dash any rectangular part. Select. Number 2, free form selection is used to select and dash part, irregular part. Curve is used to dash curve line draw. To include background color dash transparent selection, uncheck. There are different kinds of dash brushes in paint, artistic. अब यहाँ पे आपने जो है काम चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं दोनों। चैप्टर के बाद आपने ऑब्जेक्टिव वर्क की हेडिंग डाल के ये तमाम ऑब्जेक्टिव वर्क करना है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद ऑब्जेक्टिव वर्क है। ऑब्जेक्टिव वर्क जो है आपने चैप्टर के बाद हेडिंग डाल के करने हैं। राइट डाउन कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ फॉलोइंग: सेव, कंट्रोल एस, पेस्ट, कंट्रोल वी, ओपन, कंट्रोल ओ, अंडू, कंट्रोल जेड, कॉपी, कंट्रोल सी। आप देख रहे होंगे मैंने कंट्रोल बोल रही हूँ लेकिन यहाँ पे CTRL लिखा हुआ है। ये CTRL शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल की, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर कीज पे लिखी हुई होती है। जब आप कीबोर्ड देखेंगे उसके ऊपर CTRL लिखा होगा। राइट डिफरेंट टूल्स ऑफ पेंट। पेंट के डिफरेंट टूल्स लिखने हैं: ओपन टूल, सेव टूल, कर्व टूल, एलिप्स टूल, सेलेक्ट टूल। इसके बाद फुल फॉर्म से
पीसी की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर, एचडी हार्ड डिस्क, एटी एक्सेस टाइम, केएचजेड किलोहर्ट्ज, ओओएम आउट ऑफ मेमोरी, आरसी रीजन कोड, डीडी डबल डेंसिटी, एनएस नेट स्पेस, एलएफ लाइन फीट, डीपी डॉट पिच। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लॉसरी है फ़ॉन्ट। डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टाइपिंग इज कॉल्ड फ़ॉन्ट। Icon. Small graphic pictures of a program is called icon. Backspace. It is used to erase a number from left of cursor. Text. Words and number are called text. System unit. A system unit look like a box. Taskbar. Taskbar is located at bottom of the screen. नेक्स्ट है हमारे आइकन्स। राइट सम आइकन्स ऑन विंडोज़ डेस्कटॉप। जब आप कंप्यूटर फर्स्ट ओपन करते हैं उस पर जो पहली विंडो होती है उस पर जो आइकन्स होते हैं उनके नेम लिखना है। माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, पेज, गूगल, वर्ड। नेक्स्ट है राउंड डाउन पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो। पेंट विंडो के पार्ट्स लिखने हैं टाइटल बार, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, रिबन। अरेंज द लेटर्स। अब ये जो है कुछ स्पेलिंग्स गलत लिखी हुई है, इसको अरेंज करके करेक्ट करके लिखनी है। यहाँ पे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है। विच टूल इंडिकेट्स द करंट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर? आंसर कलर बॉक्स विच इज यूज्ड टू सेट द करंट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ऑफ अ कैनवस। पिक कलर। इन हाउ मेनी लेयर इज all paint applied to a surface? 3. What is paint? Drawing software. Where can we draw pictures in paint? Drawing area. Name the computer part that print result on a paper. Printer. MS stand for Microsoft. Which device is used to input voice? Microphone. How does monitor look like? Television. What is hardware? Physical part of a computer. What is CPU called? Also system unit. How does system unit look like? Rectangular box. राइट वन थिंग हैविंग की लाइक अ कीबोर्ड। कोई ऐसी चीज़ का नाम लिखना है जो कीबोर्ड की तरह दिखती है, वो है रिमोट। विच बटन डज सिस्टम यूनिट हैव? स्टार्ट बटन। राइट एनी वन एक्शन ऑफ माउस क्लिक। अब इसी के साथ कि आपका जो है कंप्यूटर का फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। इसको तमाम काम जो है इसके पेपर पे कर स्कूल में सबमिट करवाएं।